अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। यकीनन आप लोगों ने सैटरडे संडे बड़ा इन्जॉय किया होगा अपनी फैमिली के साथ और बहुत अच्छा पकाया होगा, बहुत अच्छा खाया होगा और हमारी रेसिपीज़ को ही आपने ट्राई किया होगा यकीनन। इसलिए कि सारे हर घर में ज़ाहिर यही हो रहा होता है, सुबह से मसाला टीवी लग रहा होता है, किसी को मीठा खाना है, किसी को नमकीन खाना है, किसी को कुछ सैंडविचेस वगैरह खाने हैं। तो यही होता है कि भाई चलें अभी शिरीन आपा का शो आ रहा है तो ये देख लेते हैं, ज़रना का शो आ रहा है तो ये रेसिपीज़ ट्राई कर लेते हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों ने पूरा जो वीकेंड जो आप लोगों ने गुजरा होगा वो हमारी ही रेसिपी से गुजारा होगा। अच्छा जी, आज जो बन रही है 3 रेसिपीज़ है। एक बड़े मज़ेदार सा मटन आलू गोश्त बन रहा है, ठीक है। इसके साथ स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बना रहे हैं और जो हमारे पास है स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड केक है, जो हमारे पास है यहाँ पे इटालियानो है। और आपको पता है कि हमेशा इटालियानो की जितनी भी प्रोडक्ट्स है, जितनी भी हमने इनकी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तो हर दिन हर रोज़ हमने उसको नई तरह से चेंज करके आपको बनाया। वैसे तो आपको पता है आप खाली 3 चीज़ों को मिक्स करें, आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमने उसको नई रेसिपीज़ बना दी है, ठीक है। इसके साथ बन रहा है हमारे पास है बहुत मज़ेदार सी फायरी चिकन विंग्स, बहुत ही मज़ेदार और बहुत स्पाइसी, ठीक है। ये 3 रेसिपीज़ हैं। तो पहले हम बता देते हैं आपको अज्जा। इसके लिए हमें मटन चाहिए आधा किलो, पानी 4 कप चाहिए, ऑयल आधा कप चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, आलू आधा किलो है, टमाटर 250 ग्राम, दही 1 पाव वो भी 250 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच है, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 4 अदद इलायची है छोटी वाली, लौंग 4 अदद, तेज़पत्ता तकरीबन 2 अदद, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी। और इसके साथ आपको पता है अभी भी हर कोई इसी डरा हुआ है, हर कोई इसी टेंशन में, हर कोई यही परेशान है कि सबको पता है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना अभी भी है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों, घर से बाहर निकलते हैं डस्ट लगता है, पता नहीं किन किन चीज़ों को हम हाथ लगाते हैं तो क्या होता है कि जर्म्स जो है हमारे हाथों पे लग जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ आपने क्या करना है, अपने घर में ला के रखना है यहाँ पर मदर केयर हैंड सैनिटाइज़र। जब आपके घर में मदर केयर हैंड सैनिटाइज़र होगा, आपके होता है ड्रेसिंग टेबल पे भी होता है, टेबल पे भी होता है, या फिर आपके बैग के अंदर, तो ऑटोमेटिक आपको ख्याल आता है कि हमने 1 ड्रॉप लेना है हैंड सैनिटाइज़र का और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अपने हाथों पर लगा देंगे, ठीक है। लगाने के बाद आपने हाथों को बहुत अच्छे से मसलना है, ठीक है, ताकि आपके हाथों में जो जर्म्स हैं वो ना रहें। और उसके अलावा अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भी आपके हाथों में जर्म्स ना लगे। तो मैंने भी अपने हाथों पे बहुत अच्छे से मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र लगा लिए, जो आज से नहीं 70 से पूरी दुनिया में अपनी बहुत ही आला क्वालिटी की प्रोडक्ट्स जो है वो पूरी दुनिया को प्रोवाइड करता है। और एक नाम है, एक मेयार है, एक क्वालिटी है। और ख़ास तौर पे जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों का बड़ा उन्होंने ख्याल किया, इसलिए कि बच्चों की जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, तो आप आम कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मदर केयर का एक जिस तरह से नाम है, इसी तरह से इनकी क्वालिटी है, इसी तरह से इनका मेयार भी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने रखी हुई हैं चीज़ें जो जिनका हमने इस्तेमाल करना है। मेरी रेसिपी में लिखा है गोश्त को बॉयल कर लें, बॉयल भी कर सकते हैं आप। प्रेशर कुकर है जो मेरे पास है यहाँ पर, तो शेफ़ कुकवेयर का प्रेशर कुकर है तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। इसी के अंदर सब चीज़ें डालकर चढ़ा देंगे और बड़ी आसानी के साथ, बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ ये जो है तैयार हो जाता है और बड़े मज़ेदार सा होता है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डालूँगी, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास इंग्रेडिएंट्स तो खैर मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर है हमारे पास है ये मटन है, ये हम डालेंगे, ठीक है। पानी भी डाल देंगे इसी के अंदर ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आपने आधा कप के जितना ऑयल ले लेना है। सादा सिंपल तरीके से, इसलिए कि आलू गोश्त जो होता है ना उसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं इसमें अंदर प्याज नहीं डाली, इसमें हम टमाटर की ग्रेवी बनाएंगे, टमाटर वाला बनेगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि अगर आप इसको प्याज को ब्राउन करके निकाल के डालेंगे तो फिर वो कोरमे वाला टेस्ट आ जाता है, लेकिन इससे ये होगा कि इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा होगा। अच्छा जी, इसके अंदर अब हम क्या डालेंगे, यहाँ पर है हमारे पास है पिसा धनिया, हल्दी, तेज़पत्ता, लौंग, इसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, नमक, बस काफ़ी है इतना, अदरक लहसुन, ठीक है। ये मैं डालूँगी इसके अंदर।
और इनको रखते हैं हम यहाँ पर। इसको हम चढ़ाएंगे, थोड़ा सा ये गल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम दही और टमाटर दोनों चीज़ों को बल्कि थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे, ताकि वो क्या कि जो उसके प्याज के सॉरी टमाटर के जो छोटे छोटे से आपको पता है ना ज़रे होते हैं, वो जब आप शोरबा टाइप की चीज़ बनाते हैं तो ऊपर तैर रहे होते हैं, वो भी ना तैरें, और दही के अंदर भी ज़रा से आपको पता है दाने होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाए। तो ब्लेंडर में डालकर उसको अच्छी तरह से हम सब चीज़ों को ब्लेंड करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर गोश्त में डाल देंगे। तो अभी तो फ़िलहाल इसको मैं चढ़ाती हूँ ताकि ये गले, और जब तक ये थोड़ा सा 10 मिनट तक 15 मिनट तक ये हमारे इसमें स्टीम बन जाएगी, तो उसके बाद ये कि दोबारा इसको खोलेंगे और इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल करती हूँ यहाँ पर मिक्स, ये देख लीजिएगा। ये मैंने थोड़े बड़े पीसीस लिए हैं गोश्त के। चलो जी, इसको पहले हम बंद करते हैं, ठीक है, ये पकता रहेगा। आलू के करेंगे हम 4 पीसीस, अगर बहुत बड़े हैं तो आप ज़रा बड़े भी कर दीजिएगा इस तरह से, ताकि आलू जो है ना हम इसमें डालेंगे बाद में, ठीक है, इस तरह से इतने बड़े बड़े टुकड़े। तकरीबन आधा किलो 3 पाव के जितने आप आलू ले लीजिएगा। आलू तो खैर एक ऐसी सब्ज़ी है जो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, पकाई जाती है, तो ये हमने भी इसमें इस तरह से आलू के बड़े बड़े टुकड़े कर दिए। अब ये जाएंगे वापस पानी के अंदर, ताकि ये इतनी देर में काले ना पड़े। होता ये कि जब हम रख देते हैं तो काले पड़ जाते हैं। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए टमाटर और दही। इसको हम क्या करेंगे, ब्लेंडर में डालेंगे और पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे, और ये भी हम डाल देंगे यहाँ पर जो हमारे पास है गोश्त जो पक रहा है, सही, ठीक है जी। अच्छा, ड्यूरिंग ब्रेक मैंने क्या करना है, इन दोनों को पीस के रखूँगी, वापस आएंगे तो आपके सामने हमने आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने जो आलू गोश्त रखा था चढ़ा दिया। आपको पता है जल्दी तो पकता नहीं है, अब इसको टाइम लगेगा, कम से कम आपको पता है 15-20 मिनट तो लगते हैं प्रेशर कुकर में भी पकने में। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, उसके साथ लौंग और बड़ी इलायची छोटी इलायची डालकर हमने इसको चढ़ा दिया। यहाँ पर मैंने दही और उसके साथ टमाटरों का पेस्ट बना के रख लिया। आलू को हमने कटिंग कर लिया, ऑयल भी मैंने साथ में डाल दिया था। बस जैसे ही गोश्त डलेगा हम ये दही और टमाटर वाला पेस्ट डालेंगे, हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे, साथ में आलू भी डाल देंगे, और फिर आपने थोड़ी देर पकाना, आखिर में हरी मिर्च, हरा धनिया डाल देना। और अब बारी आई है, हम बना रहे बड़ा मज़ेदार सा हम बना रहे हैं, हमारे पास इटालियानो है, उसका स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड केक बन रहा है। तो जल्दी से इंग्रेडिएंट्स इसके नोट कीजिए, इसलिए कहते हैं हम लेंगे केक मिक्स 1 पैकेट लेंगे, कोई भी आप ले लें, पाउंड केक ले लें, कोकोनट ले लें, या फिर आप चॉकलेट ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इतनी सारी तो इनकी वैरायटी है ही है। अंडे लेंगे 2 अदद, ऑयल लेंगे 1/3 कप लेंगे, पानी लेंगे 1 कप है, दूध तकरीबन 1.5 लीटर है। स्ट्रॉबेरी पाउडर ले लीजिएगा 4 खाने के चम्मच, स्ट्रॉबेरी 1 टिन ले लीजिएगा, स्ट्रॉबेरी जेली 1 पैकेट ले लेंगे, चीनी 1 खाने का चम्मच 1 कप ले लेंगे, और दूध 1 कप लेंगे, और क्रीम जो है गार्निशिंग के लिए, और कलर जो स्प्रिंगल्स होते हैं वो गार्निशिंग के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास है ये इटालियानो का केक मिक्स है, ये हम निकालेंगे एक बाउल के अंदर, और बड़ी आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। बहुत जल्दी ये बेक भी हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। ये देख लीजिएगा, आपने पैकेट को खोलना है और इसके अंदर से ये केक मिक्स निकालेगा, ठीक है। सब चीज़ें एक साथ डालें और इसको चला दें, और देखें क्या ज़बरदस्त आपका केक जो है रेडी है। ना तो आपको मेजरमेंट करने की ज़रूरत है, ना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, और ना तो आपको इसको ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत है। एक मैंने पैकेट ले लिया पूरा, ये मेरे पास था केक मिक्स का। 1/3 कप इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल, आप बटर भी ले सकते हैं। इसके अंदर जाएंगे 2 अदद अंडे, ठीक है। अंडों के साथ हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर मेरे पास है 1 कप कितना पानी, ठीक है। सब चीज़ों को बस इसको चलाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। बस सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कीजिएगा। 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर आपने इसको रख देना है। जब आप इसको मतलब तकरीबन 30 मिनट के लिए आप रख दीजिएगा, 25 से 30 मिनट में ये जो है रेडी हो जाता है, ठीक है। हमारा थोड़ा सा
बस सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा थिक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर ज़रा सा आप या दूध या पानी डाल दीजिएगा, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून देते हैं। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मैं इसमें 4 टेबल स्पून जितना दूध भी ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा बैटर जो है हमारा ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत गाढ़ा होगा तो फिर ये केक हमारा इतना सॉफ्ट नहीं बनेगा। बस अच्छी तरह से आपने इसको बीटर को चलाना है ताकि इसके अंदर जो शुगर डली है वो रेगुलर शुगर डली है, तो थोड़ा सा बीटर को आप चलाएंगे तो वो इसके अंदर डिज़ोल्व होगी। ठीक है, चलिए जी ये हो गया। देखिए कितनी जल्दी हो जाता है ये। अब आप क्या कीजिएगा, एक ट्रे को ग्रीस कर लीजिएगा, जिसके अंदर भी जो भी आपकी ओवन प्रूफ डिश है उसको आपने ग्रीस करना है, और उसके अंदर आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने बेक कर लेना है। ठीक है, ये मेरे पास है डिश है, इसको हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे ताकि आराम से हमारा केक जो है वो निकल आएगा। चलें जी, बस इसी से ही कर देते हैं, कोई नहीं है, इसी से सारा ये ग्रीस हो जाएगा। ठीक है, हाथ से कर लें या इससे कर लें, स्पैचुला से भी, बस आपने सिर्फ इसको करना। ठीक है जी, चलें जी, उम्मे हानिया से बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आपके वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैंने काफी दिन पहले भी कॉल की थी। जी बिल्कुल, आपसे बात हुई थी। कॉल कर रही हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है। टीवी बंद कर दी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज़। बताए क्या होता है, फिर आपकी कॉल जब मिलती है तो फिर आप लोग टीवी बंद नहीं करते हैं, और उससे क्या होता है कि फिर आप लोगों की आवाज़ दोबारा गूंज रही होती है, तो इस तरह से हम भी डिस्टर्ब होते हैं, आप भी डिस्टर्ब होते हैं। बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे सिग्नल्स ही नहीं आ रहे थे, फिर भी आपकी कॉल मिल जाती है, तो बस इस चीज़ का ख्याल करा करें। ठीक है, आपने पहले भी एक दफ़ा कॉल की थी। अच्छा जी, केक को हमने रख दिया 180 सेंटीग्रेड पर प्रीहीट के ओवन के अंदर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ का मैं समझा देती हूँ। हमने आगे क्या करना है, यहाँ पर मैंने दूध रख दिया चूल्हे पे पकने के लिए, इसके अंदर डालेंगे हम यहाँ पर ये कस्टर्ड रेडी करेंगे। ठीक है, जब तक ये हमारा केक रेडी हो रहा है, यहाँ पर हम चला जाएगी 1 कप की चीनी। ठीक है, और इसके बाद आपने चंद कतरे वनीला एसेंस के डाल देने हैं, और यहाँ पर मैंने रखा हुआ है कस्टर्ड पाउडर। ठीक है, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर, जिसको हम इसी दूध के अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे। जो मेरे पास यहाँ पर दूध है, अब पानी के अंदर भी आप कर सकते हैं, उसके अंदर भी कर सकते हैं, दूध के अंदर भी। तो जब तक क्या होगा कि ये जो है ठंडा ये भी हो जाएगा, केक भी हमारा रेडी होकर ठंडा हो जाएगा, तो इतनी देर में हम इसको यहाँ पर तैयार करके रख लेते हैं। ये दोनों काम हमारे हो जाएंगे। इतनी देर में जो गोश्त हमने रखा है, तो गोश्त का भी ये हो जाएगा कि गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से वो गल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर चला, ठीक है, बस इसके अंदर डालते हैं हम ये कस्टर्ड पाउडर, और इसको हिलाते हैं जब तक ये इसमें गुठलियाँ ना बने, और इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया था, कस्टर्ड को तैयार किया, गाढ़ा हुआ, उसको फ्रिज में रख दिया। केक हमारा अभी बन रहा है। ठीक है, इतनी देर में हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने जो दही और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसलिए कि आपको होता है फिर बार बार इसको खोलना, फिर हमारे गोश्त जो है वो प्रॉपर गलेगा नहीं। ठीक है, आखिर में हम इसमें आलू डाल देंगे। तो यहाँ पर अब चलते हैं हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो बन रही है बड़ी मज़ेदार सी। यहाँ पर हम बना रहे हैं फायरी चिकन विंग्स बन रही है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए चिकन विंग्स तकरीबन 8 अदद,
काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, इसके साथ कॉर्नफ्लोर 4 खाने के चम्मच और 4 खाने का चम्मच मैदा, 1 अदद अंडा, ठीक है, जो इसको हमने कोट करना है। इसकी जो सॉस बनाएंगे उसके लिए आधी चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर चाहिए, साथ में हमें चाहिए इसमें लाल मिर्च पाउडर तकरीबन आधी चाय का चम्मच, यखनी चाहिए आधा कप, ऑयल चाहिए तकरीबन आधा कप से 4 खाने के चम्मच, सोया सॉस चाहिए 1 खाने का चम्मच, टोमेटो केचप आधा कप है, रेड वाली चिलीज़ चाहिए, ड्राई वाली वो तकरीबन आप 2 ले लीजिएगा, मक्खन 2 खाने के चम्मच, हर्ब पे ज़रूरत हरा धनिया और तिल जो है सेसमी सीड जो है हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मसाले और इसको हमने फ्राई करके निकालना है, फिर बाकी जो है मैं साथ साथ में आपको बताती रहूँ, ठीक है। यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ये हम थोड़ा सा पेपरिका और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा इसका कलर जो है रेड रेड आता है, सही है। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, साथ में आपने इसमें नमक डालना है और यहाँ पर है मेरे पास आप ले लीजिएगा 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 ही खाने के चम्मच आपने इसमें मैदा लेना है दोनों, ठीक है, इससे बड़ा क्रिस्पी होगा। यहाँ पर जाएगा लहसुन, ठीक है, और बिल्कुल 1/4 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर, ठीक है, ये हम डाल देंगे। इसको करना है बहुत अच्छे से पहले मिक्स, फिर इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम निकाल लेंगे। फिर इसकी जो अलग से सॉस बनेगी जिसके अंदर हमने इसको पूरा कोट करना है, तकरीबन ये सारे इंग्रेडिएंट्स वही इसके अंदर जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम इसको सॉस के अंदर डाल देंगे। डिश में निकालेंगे, थोड़ा सा आपने हरा धनिया डालना है, आप चाहें तो स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं और साथ में इसके ऊपर हम डाल देंगे सेसमी सीड, सही है। ये इसको मैं अच्छी तरह से पहले मिक्स करती हूँ, ये देखिए, ताकि ये इसके ऊपर सारा मसाला, ये सारी चीज़ें जो है कोट हो जाए। वैसे तो आप ऐसा कीजिएगा, पहले मसाले सारे डालिएगा, थोड़ी देर के बाद आपने क्या करना है इसमें कॉर्नफ्लोर और ये डाल दीजिएगा। अभी इसके अंदर जाएगा 1 अदद अंडा, पहले मैं इसको मिक्स करती हूँ और इसी के अंदर हम 1 अदद अंडा भी शामिल कर देंगे। तो ये बड़ी आराम से इसकी बड़ी अच्छी कोटिंग हो जाएगी और बड़े क्रिस्पी ये फ्राई होंगे। और उस टाइम पे आपने करना है जिस टाइम पे आपने सर्व करना हो तो बड़े मज़े की लगती है। सॉस बेशक रेडी करके रख लीजिएगा, लेकिन फ्राई आपने उसी टाइम पे करना है। अच्छा, मैं इसको अभी मिक्स करती हूँ अच्छी तरह से, ये देखिए ये पूरा इसके ऊपर कोट हो जाए मसाला। और साथ में अब 1 अदद अंडे को फेंटेंगे, वो भी इसमें डाल देंगे, तो और मज़ीद ये अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाएगी। चलेंगे इसको अच्छा जी, यहाँ पर रखते हैं सारी चीज़ें जो हमने इस्तेमाल कर ली है। थोड़ा सा इसमें रह गया था, ऐसा गरम मसाला ज़रा सा डाल देते हैं, एक हमारा देसी फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, ये जो मेरे पास पड़ा हुआ है बटर है, ये देखिए बटर है, थोड़ा सा पेपरिका, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, नमक और इसके अंदर टोमेटो केचप, सोया सॉस, चिली, और ये चीज़ें हम क्या करेंगे बाद में इस्तेमाल करेंगे जब हम इसकी सॉस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ इसको विंग्स को फ्राई करने के लिए। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी फिर बाद में हम क्या करेंगे इसकी बाकी की चीज़ों को जो है हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी ऑयल और इसको फ्राई करना है। इसमें इतना टाइम लगेगा तो मैं इसको इजी कर देती हूँ। चलिए, बस ये गरम होता है, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे और इनको निकालेंगे, सही है। विंग्स को खूब अच्छी तरह से मैंने इसकी मसाज करनी है ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, जब तक ये हमारा ऑयल जो गर्म हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, फिर यहाँ से मैं सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हटाऊंगी ताकि उससे ये होगा कि ये यहाँ पर हमारा जो किचन जो है ना वो आपको पूरा फैला हुआ नज़र नहीं आएगा। बस मैं इसको पहले मिक्स कर लूँ, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ये मैरिनेट हो जाए, ठीक है। ये देखिए, इससे ये होगा कि जो मसाला भी जो है ना वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से लग जाएगा और साथ में क्या होगा कि फीकी भी नहीं रहेंगी। ये होगी हमारी विंग्स जो है प्रॉपर तरीके से मिक्स।
अच्छा जी, अब करना है इसको तैयार। जब तक मैं यहाँ से करती हूँ थोड़ा सा नीट एंड क्लीन। ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है जब किचन जो है ना सारा फैल जाता है। ये भी हमने बाद में डालने आलू, इसको यहाँ रख देते हैं और जो चीज़ें हमने यूज़ करनी है उनको यहाँ पर तरतीब से रख देते हैं। ये हमारा सोया सॉस है, साथ में टोमेटो केचप है, ये चिलीज़ है और इसके साथ सेसमी है। चलें जी, अब बारी आई है इसके फ्राई की। एक एक पीस को लेंगे, उसको फ्राई करेंगे, उसको निकालेंगे और यहाँ पर ये देखें ऑयल हमारा जो है गरम हो रहा है। बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। जो इसकी सॉस है ना, बड़ी मज़े की सॉस है, उसके साथ कोट करेंगे तो बहुत अच्छी आपको लगेगी। बस तकरीबन 8 अदद हैं, पहले हम ये 4 डाल देते हैं, ये फ्राई होंगी, फिर बाद में और डाल देंगे। चलें, ये 4 पहले फ्राई करके निकालेंगे, फिर मज़ीद और निकाल लेंगे। जब तक हमारा केक भी रेडी हो जाएगा, कस्टर्ड थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर ये ऊपर टॉपिंग जो करनी है हमने जेली और इसकी करनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसको बस फ्राई करके निकालते हैं। जब तक ये फ्राई हो रही है, वापस आएंगे तो आपके सामने बाकी जो करना है वो काम सारा आपके सामने ही करेंगे। तो फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं यहाँ पर, पहले विंग्स को निकालते हैं, फिर इसकी सॉस जो है हम रेडी करते हैं। और विंग्स देखें हमारी ये हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त सी विंग्स जो है हमारी तैयार हो चुकी हैं। इसको मैंने बड़े स्लो फ्लेम पे पकाया था ताकि ज़ाहिर है फिर हमने इसको जो मैरिनेट आपके सामने किया था। तो अब हम इसको निकालेंगे, ठीक है, और फिर इसी पैन के अंदर इसकी बनेगी सॉस, ठीक है। विंग्स को मैं निकाल लेती हूँ एक इसके अंदर, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो भी निकल जाए हमारा। अगर जब इस तरह से मतलब थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, इसको ना पूरा मसाला लगा के मैरिनेट करके ना फ्रीज़र में रख दीजिएगा बर्फ़ में ठंडा। फिर उसके बाद आप इसको जब बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अभी मैंने इसलिए हाई फ्लेम कर दी कि ताकि थोड़ा सा और क्रिस्पी हो। फिर इसकी सॉस बनेगी, सिंपल सी सॉस है। उसके बाद हम दोबारा इसको इसी में कोट कर लेंगे। निकालते हैं इसको, विंग्स को, फ्लेम ऑफ। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल कर इसी के अंदर इसकी सॉस तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी ये स्पाइसी है लेकिन बहुत मज़े की लगेगी, आप जब इसको बनाएंगे आपको अच्छी लगेगी। अच्छा जी, इसी ऑयल को मैं एक्स्ट्रा को यहाँ पर निकाल लेती हूँ, इसी के अंदर हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। ज़्यादा मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ऑयल चाहिए। चलें जी, अब इसके अंदर जो हमारे पास चिली हैं ये जाएंगी सबसे पहले। ये वाली इसको अच्छी तरह से बर्न करना है, ठीक है। 2 से 3 ले लीजिएगा। अच्छा, बाकी चीज़ों को सब एक बॉल के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये मैंने बाद में डाली, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास है बटर, सॉरी ये बटर और टोमेटो केचप, गार्लिक, थोड़ा सा आपने नमक लेना है, इसके साथ आपने लेना है रेड चिली पाउडर, सोया सॉस। अब आपको लगे कि ये थोड़ा सा इसकी वो जो चिलीज़ हैं वो बहुत अच्छे से जल गई हैं, फिर हम इसमें डालेंगे। और अच्छा, ये देख लीजिएगा, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि ज़ाहिर है फिर उड़ता भी है और फिर वापस इसमें विंग्स चली जाएंगी। चलेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी साइड पर। थोड़ा सा पेपरिका डालेंगे सिर्फ इसका रेड कलर के लिए, वैसे तो वो आपको पता है इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। ये विंग्स चलेंगे। चलेंगी, हमारी फायरी विंग्स जो है रेडी हो गई हैं।
मज़ेदार से ये देखें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर पूरा जो इसका मसाला जो है कोट होता है। अब कस्टर्ड को रेडी करते हैं, फिर वो गोश्त हमारा तैयार हो चुका है, फिर उसमें जाएंगे आलू और उसके बाद वो भी रेडी हो जाएगा। ये देख लीजिएगा विंग्स हमारी रेडी हैं प्रॉपर तरीके से। इसको बस अब एक बर्तन में हमने कहा यहाँ से इसको हटाऊँ, थोड़ा सा हो जाएगा नीट एंड क्लीन। विंग्स निकाल लेते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, ये इसके ऊपर थोड़े से सेसमी सीड, बाद में मैं इसके ऊपर डाल दूंगी कोरिएंडर लीव्स। ठीक है, ये यहाँ पे रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो हमने कस्टर्ड को प्रॉपर तरीके से रेडी करना है। ये देख लीजिएगा, ये हम ले लेंगे एक सर्विंग बॉल, इसके अंदर आपने डालना है केक। हमारा जो इटालियानो का केक था जिसको हमने अभी आपके सामने रेडी किया था, वो रेडी हो गया प्रॉपर तरीके से। इसको कटिंग करके ये स्लाइसेस इसके अंदर डालते हैं। और ये मेरे पास है स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी जैम जेली। ठीक है, स्ट्रॉबेरी जेली। इसके बाद ये स्ट्रॉबेरीज थोड़ी सी गार्निशिंग लिए रखेंगे। इसकी पूरे बना लेती हूँ और ये जाएगा केक के ऊपर। अब ये जो मैंने केक यहाँ पे करेंगे हम पूरा तैयार, उसके ऊपर ये इसको करेंगे। ठीक है, तो मैं ज़रा सा आपको बता देती हूँ, फिर हम चलेंगे ब्रेक की तरफ। यहाँ पर जाएंगे पीसीस जो मैंने अभी आपके सामने इटालियानो का केक बनाया है। इसको थोड़ा सा आपने ठंडा होने देना है, लेकिन अगर गर्म भी होगा तो कोई बात नहीं, इसलिए कि वैसे ही हमने इसके अंदर सारे पीसेस डाल देने हैं। देखें, और बेशक छोटे छोटे टुकड़े भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी ये सारा इसके अंदर ही मिक्स होगा, लेकिन ठंडा कर लीजिएगा ज़्यादा अच्छा है। गरम केक आपको पता है वैसे ही टूट रहा होता है। चलिए, इसके ऊपर पूरा जाएगा कस्टर्ड। चलें जी, बहुत मज़े का केक बना और कितना देखें सॉफ्ट कितना है। चलें जी, अब इसके ऊपर मैं डालती हूँ यहाँ पर कस्टर्ड। इसी तरह से फिर क्रीम जाएगी और उसके बाद इसको हम करेंगे ठंडा, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। फायरी चिकन विंग्स। अज्जा चिकन विंग्स 8 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, मैदा 4 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, यखनी आधा कप, तेल आधा कप, टोमेटो केचप आधा कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, लंबी कटी सूखी लाल मिर्च 2 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए, तिल गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन विंग्स पर काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लावर, मैदा, बेकिंग पाउडर और अंडा लगाकर मैरिनेट कर लें। फिर तेल गर्म करके चिकन विंग्स फ्राई करें। उसके बाद दूसरे पैन में मक्खन और 1 खाने का चमचा तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें टोमेटो केचप, पेपरिका पाउडर, पिसी लाल मिर्च, सोया सॉस और यखनी शामिल करके इतनी देर पकाएं कि मिक्सचर में उबाल आ जाए। उसके बाद चिकन विंग्स इस मिक्सचर में डालकर 1 मिनट मज़ीद पका लें। आखिर में सर्विंग डिश में निकाल कर तिल, हरा धनिया और लंबी कटी सूखी लाल मिर्च शामिल करके गर्म सर्व करें। मटन आलू गोश्त। अज्जा: मटन आधा किलो, पानी 4 कप, तेल आधा कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, आलू आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद, तेज़पत्ते 2 अदद, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पहले मटन को 4 कप पानी में उबाल लें। अब तेल गरम करके उबला मटन, अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी, साबित गर्म मसाला और पिसा धनिया डालकर इतनी देर पका लें कि मटन गल जाए। फिर इसमें दही शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद टमाटर पीसकर मटन के मिक्सचर में डालें और पकाएं। अब इसमें आलू शामिल करके पका लें। फिर 2 कप मज़ीद पानी डालकर ढकें और अच्छी तरह पकाएं। आखिर में पिसा गर्म मसाला छिड़क कर हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके गर्म गर्म पेश करें। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड केक। अज्जा: केक मिक्स 1 पैकेट, अंडे 2 अदद, तेल 1 तिहाई कप, पानी 1 कप, दूध 1.5 लीटर,
स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चमचे, स्ट्रॉबेरीज 1 टन, स्ट्रॉबेरी जेली 1 पैकेट, चीनी 1 कप, दूध 1 कप, क्रीम गार्निश के लिए, कलरफुल स्प्रिंकल्स गार्निश के लिए। तरकीब: एक बोल में केक मिक्स, अंडे, तेल और पानी डालकर फेंट लें। फिर इस मिक्सचर को ग्रीस किए हुए केक टिन में शामिल करके गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करें। उसके बाद केक को ओवन से निकाल के ठंडा करें। अब केक को काटकर सर्विंग बोल में फैलाएं और इस पर थोड़ा दूध डालें। फिर पैन में दूध शामिल करके चीनी और स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर डालें और इसे इतनी देर पकाएं कि स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर हल हो जाए। अब स्ट्रॉबेरीज और जेली को ब्लेंडर में पीस लें। फिर केक के डिश में आधा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डालें। उसके बाद स्ट्रॉबेरीज और जेली का मिक्सचर शामिल करें। अब इसमें ऊपर से बाकी स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डाल दें। आखिर में क्रीम से गार्निश करके ऊपर से कलरफुल स्प्रिंकल्स छिड़कें और सर्व करें। फायरी चिकन विंग्स। अज्जा चिकन विंग्स 8 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, मैदा 4 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, यखनी आधा कप, तेल आधा कप, टोमेटो केचप आधा कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, लंबी कटी सूखी लाल मिर्च 2 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए, तिल गार्निश के लिए। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा आलू गोश्त भी रेडी हो चुका है। ये देख लीजिएगा, मैंने इसको प्रेशर को खोल दिया था ताकि ये आराम से हम इसको निकाल सकें। ठीक है जी, ये रेडी हो गया। बड़ा अच्छा सा कलर, लाइट सा, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं आया। इसको निकालते हैं डिश के अंदर और इसके बाद जो हमारा जो कस्टर्ड हम रेडी कर रहे थे उसको हम कंप्लीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मटन आलू गोश्त था। आलू के पीसेस मैंने बड़े बड़े डाले हैं। आलू गोश्त में हमेशा ये होता है, ज़रा इसके जो टुकड़े हैं ना वो बड़े ही गलत डलते हैं। अच्छा, ये जो गोश्त लिया था मैंने रान का लिया था, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कुछ इस तरह होता है कि हम इस्तेमाल करते हैं उसका दस्ती का और कुछ इस्तेमाल करते हैं हम रान का। चलिए ये रेडी हो गया, इसको यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, ये भी रेडी हो गया। अब यहाँ पर क्या था, हमने इसके अंदर कस्टर्ड डाला जो हमने इटालियानो का जो वो मैंने सबसे पहले लिया था केक मिक्स। ठीक है, ये क्रीम है, ये क्रीम आपने डाल देनी है इसके ऊपर। इसी तरह से आप फैला दीजिएगा या अब आप ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ी सी इसकी ये देखिए, ब्राउनी बहुत सॉफ्ट बनी है, बड़ी मज़ेदार बनी है। जो चॉकलेट केक था, सॉरी। अच्छा जी, अब इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर जो हमने पहले से आपके सामने मैंने जेली, स्ट्रॉबेरी जेली और उसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया था स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी जेली और स्ट्रॉबेरी। ये थोड़ा सा आपने इस तरह से फैलाना है ताकि ये इक्वल उसमें हो जाए। इस साइड हो जाएगा और बहुत मतलब जिस तरह से जेली भी जम जाएगी हमारी, ये बड़े अच्छे से। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसकी गार्निशिंग करनी है। गार्निशिंग के लिए मेरे पास यहाँ पर है, ये देख लीजिएगा। बस थोड़ा सा टाइम वो हो गया था। एक्चुअली तीनों रेसिपीज़ हमारी जो थी ना काफ़ी लेंदी रेसिपीज़ थी। चलें, ये हो गया। अब आखिर में हम इसके ऊपर ये हो गया। अब थोड़े से इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल देंगे इस तरह से। और ये मेरे पास कैंडी थी, स्ट्रॉबेरी कैंडी, ये हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है,
चलें, ये हमारा मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी केक जो है रेडी हो गया। इसको भी वहाँ रखते हैं, आलू गोश्त को भी रखते हैं। पहले मैं आलू गोश्त को रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कलर इस तरह से आलू गोश्त का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ रंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, चलें जी, अब काम ख़त्म हो गया, बाहर जाना है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा लेना है मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र। ये एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। ज़ाहिर है आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको यही होता है कि कहीं ये ऐसा ना हो कि आपके हाथों में जर्म्स लग जाएं, तो आपने भी अच्छी तरह से हाथों पर हैंड सैनिटाइज़र लगाना है। और ये मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र, जब उसको आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। 1970 से ये अपनी आला क्वालिटी की प्रोडक्ट्स जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, जरनक बना रही है, चटनी सैंडविचेस बन रहे हैं और कर्ड बना रही हैं कॉर्न्स। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना और आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।